Hello and welcome back to Learn with Me classes. So, friends, I have come with the first video in our new series UGC NTA exam. And before we start our video, I would like to tell you that I am not an expert and please don't take it as a coaching class. I myself am preparing for the exam. I'm starting to prepare actually, and I will be sharing my understandings and my experiences with you, but I'm definitely sure this will be very helpful for you, because sometimes, as I told in the previous video, sometimes a best friend or someone who is in the same class as yours can explain you much better than a much experienced teacher. Okay, so just uh, join me along with my journey and let's see where this goes. So, ready? Let's start with what is exactly UGC NTA NET exam. So UGC और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कंट्री के हर यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है और हर कॉलेज को ये एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है. तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में जो लेक्चरर्स को अपॉइंट किया जाता है उस टाइम पे उनकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज नेट. ठीक है, तो ये जो यूजीसी कंडक्ट करती है एग्जाम, इस एग्जाम को कंडक्ट करने में हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज एनटीए. तो एनटीए का काम बस इतना है कि एग्जाम कंडक्ट करवाना, एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करवाना. ठीक है, तो यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम अब होता क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में लेक्चरर को चूज करने के लिए लेक्चरर की एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये. अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ है इसमें कि अगर आपको किसी भी फील्ड में रिसर्च करना हो, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप करनी हो, तो अगेन ये आपके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है. फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक और मतलब होता है कि डज नॉट गारंटी यू एन एम्प्लॉयमेंट. प्लीज ऐसा मत सोचिए कि आप ये एग्जाम पास कर लेंगे एंड यू विल गेट अ जॉब. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी. अगर आपने ये एग्जाम पास नहीं किया तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. ओके, उसके बाद आपका और भी प्रोसेसेस, आपका और भी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अलग से फिर आपको पीएससी एग्जाम या फिर इंटरव्यूज ऐसे अटेंड करना पड़ेगा आपको जॉब के लिए या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए. बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो इन केस अगर आप पढ़ाना चाहते हैं आपके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में, या फिर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. दिस हैज टू बी योर फर्स्ट एम. कई बार इफ यू आर एलिजिबल, अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको पीएचडी के लिए कई यूनिवर्सिटीज में अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस के लिए. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एग्जाम फ्रेंड्स विच शुड बी योर फर्स्ट एम in case you want to teach in any of the colleges in India, or if you want to pursue a research in your favorite subject or your field of expertise, right? So this is UGC NTA National Eligibility Test. So it determines the eligibility of all Indian nationals for the eligibility for assistant professor or junior research fellowship or both. Okay, it depends on your score. Like if you get a very high rank, if you get a rank above the cutoff, you will be eligible for both JRF as well as assistant professor. But there is a lower slot. If you are in that, then you will not be eligible for JRF, but you will be eligible for assistant professor. So like this. एक और एग्जाम है फ्रेंड्स इसी कैटेगरी में जो आता है, वो है CSIR नेट, UGC CSIR नेट एग्जाम. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. UGC CSIR जो नेट एग्जाम है, इट्स द सेम which serves the same purpose, but the difference is that CSIR NET is conducted for only 5 subjects: mathematical sciences, physical sciences, chemical sciences, biological sciences and earth sciences. So if your post graduation belongs to
any of these 5 exams, then you have to go for CSIR NET exam, CSIR and UGC NET exam. ओके, सो मे बी हम उस पर एक अलग सा वीडियो करेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम पे. तो अभी हम बात करेंगे UGC NT नेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि है इसके अलावा इन 5 सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अर्थ साइंसेस के अलावा अगर आपका PG हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर आप कर रहे हो, तो आपको UGC NT नेट एग्ज़ाम देना है, राइट? So UGC NET is conducted in 84 subjects other than these 5. So it covers a wide range of postgraduate subjects. So 84 subjects at 91 selected cities. Okay. So you have a wide variety of exam centers. Also, I'll be telling you shortly कि कौन-कौन से subjects हैं जिसमें आप कर सकते हैं. Another very important information, it is conducted twice a year, once in June and once in December. Okay, so अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास 2 चांसेस हैं हर साल, एक जून में और एक दिसंबर में. डिपेंड्स whenever you want to write the exam. Only one thing is you will have to complete your post graduation, या फिर आप फाइनल ईयर में हो पोस्ट ग्रेजुएशन के, then you'll be eligible to write the NTA NET exam. Like you have to be an appearing candidate or a completed postgraduate completed candidate. Right? Moving on. Okay, so let's check the exam pattern. Like what all how is the exam. So exam is a computer based test. Computer based test का मतलब है ऑनलाइन एग्जाम है, आपको किसी आपके सेंटर में जाना पड़ेगा, and the whole exam is through online mode. There is no offline choice. It consists of 2 papers, paper 1 and paper 2. So paper 1 here, it's a general paper. Okay, और ये जो पेपर 1 पेपर 2 स्ट्रक्चर है, ये CSIR नेट के लिए भी सेम है, बट द सिलेबस इज डिफरेंट. सो यू हैव टू फर्स्ट सी दैट योर सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन it comes under which net exam. CSIR net exam. CSIR stands for Center for Scientific and Industrial Research. So if your subject comes under CSIR net exam, you will have to follow that syllabus. And if it's any other subject in post graduation other than those 5, you will have to follow the syllabus, but the structure is same. You will have 2 papers. In these 2 papers, जो पेपर 1 है ये जनरल पेपर है. ठीक है, मैं अभी आपको सिलेबस सब कुछ बताऊंगी थोड़ी देर में, मैं आपको बस ओवरव्यू बता रही हूँ क्या पैटर्न है. सो पेपर 1 एक जनरल पेपर है जिसमें आपके जो लॉजिकल एबिलिटी है वो टेस्ट की जाएगी, प्लस जो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चंस होंगे. देन रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है रिसर्च JRF के लिए भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो जो आपकी बेसिक रिसर्चिंग स्किल्स है तो उस पर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. देन थोड़ा सा मैथमेटिकल ऐसे. सो वेरी जनरल पेपर 1, but again equally important. Then paper 2 is the paper of your choice, your expertise. मतलब आपका जो भी post graduation है, so preferably that will be your paper 2, whichever is the subject of your post graduation. So in paper 1 you will have total 50 questions, and each question will be of 2 marks, so it makes a total of 100, and you will be having a time duration of 1 hour. Okay, then paper 2 has 100 questions, again each will be of 2 marks each, and then the total will be of 200. Then you will be having 2 hours to solve it. So there will be total number of 150 questions, paper 1 plus paper 2, and the total marks will be out of 300. Each question is of 2 marks each. And one important thing, there are no negative markings here. तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज जो CSIR एग्जाम दे रहे हैं, अगेन दे हैव टू बी केयरफुल. अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या अर्थ साइंसेस हो, आपको CSIR एग्जाम देना है जिसमें देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग for every wrong question, which is around I guess 0.25 or 0.33%.
of your total marks. Yeah, 0.33% of your total marks will be deducted for a wrong question. पर अगर आपका उसके अलावा अगर आप एनटीए एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम दे रहे हैं, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. You don't have any negative markings and all questions are compulsory. There won't be any choices among the questions. All the questions you will have to solve. Okay. So friends, I'll just show you the different subjects offered by NTA to appear for your NET and the different postgraduate courses which makes you eligible to write this exam. Okay, so this is from the site of UGC NTA NET exam. So you can even go and check the site. So these are the different subjects: adult education, anthropology. So it's a long list. I won't be reading out this list, but you can just check out. And by the way, my subject is education. I'm doing MA in education, so I'll be talking about it more. And if your subject is education, there is one more advantage. एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पेपर 1 में भी कॉमन है, तो आपके पेपर 2 और पेपर 1 में बहुत सारी कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपका जो मेन सब्जेक्ट है पेपर 2 एजुकेशन हो तो. एनीवेज, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हो. पेपर 2 एज पेपर 2 आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, ये देखिए बहुत लॉन्ग लिस्ट है. मैंने जैसे आपको बताया अभी इसमें 81 सब्जेक्ट्स दिए हैं. एंड दीज आर दी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट्स. ओके, अब ये कोर्सेज है. अगर आपने इनमें से कोई भी एक कोर्स किया हो तो आप एलिजिबल होते हो. ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं. सो आपका जो भी कोर्स हो, एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन कॉल्ड अदर्स. तो अगर आपका कोर्स इस लिस्ट में नहीं आता तो आप अदर्स ऑप्शन दे सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम. सो बेसिकली एनी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स which is approved by the UGC, University Grants Commission. If you have completed or you are in the final year or appearing for the final exam, you are eligible to write UGC NTA NET exam. सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर. सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस दिखाती हूँ जो कि कॉमन है सबके लिए. एक ही पेपर आता है पेपर 1. आपका कोई भी सब्जेक्ट हो पोस्ट ग्रेजुएट में आपको एक ही चीज़ पढ़नी है. सो आई विल शो पेपर 1 सिलेबस. So this is the syllabus for the general paper or paper 1. This is called teaching and research aptitude paper. So इसमें फ्रेंड्स 10 यूनिट्स हैं टोटली जो आपको पढ़ना है. फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी अगर आपने बीएड किया हो तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि टीचिंग क्या है. लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, टीचर लर्नर, और जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, जो नई नई पॉलिसीज़ आई हैं टीचिंग में, और हम क्या क्या नए जो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, और क्या क्या इवैल्यूएशन सिस्टम्स यूज़ की जाती हैं. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर टीचिंग एप्टीट्यूड. ओके, so even if you have not done B.Ed, you will be able to do all these things. So basically क्योंकि आप लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी में जा रहे हैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है. फिर हम आते हैं यूनिट 2 विच इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको रिसर्च के बारे में पढ़ना है. डिफरेंट अप्रोचेस टू रिसर्च क्या है ये पढ़ना है, और क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे सर्वे किया जाता है, आप कैसे डेटा कलेक्ट करते हो, और फिर आप कैसे आपका रिसर्च करते हो, देन उसके बाद आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थीसिस. ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. ओके, फिर आता है आपका सो योर यूनिट 3 इज कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको पता ही होगा कि एक पैसेज दिया जाएगा उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया. फिर यूनिट 4 है कम्युनिकेशन.
इसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल हर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाएंगी। मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोस में आपको बताती जाऊंगी। देन है यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसमें छोटे मोटे लाइक अराउंड 10th स्टैंडर्ड सिलेबस तक आपको पूछा जाएगा मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कोड्स, रिलेशनशिप, वेन डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें। देन फिर आते हैं यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको ज़्यादातर वेन डायग्राम, एनालॉजीज। फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, जैसे कि बैंक एग्ज़ाम के लिए अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो आपको पता है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेम टाइम के मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। फिर आते हैं हम डेटा इंटरप्रिटेशन। यूनिट 7 हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि हम रिसर्च फील्ड में जाने वाले हैं, अगर आपने इसको क्लियर किया तो इसीलिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक डेटा दी गई हो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसमें से आप कैसे इन्फरेंस निकालेंगे। सो ऑल दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर हम आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करो आपकी टीचिंग में एज वेल एज आपकी रिसर्च फील्ड में। तो आपको इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये एक बहुत ही जनरल और बहुत ही वास्ट यूनिट है, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस है, आप डिटेल में बाद में देख सकते हैं साइट में जाके। और यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें आपको जो भी हायर एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसके बारे में, उसकी नई पॉलिसीज़ क्या क्या है, अलग अलग कमीशंस कौन कौन सी थी, और क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, या स्ट्रक्चर क्या है हमारे हायर एजुकेशन का, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन हो, मतलब आपने एमएड किया हो या फिर एमए इन एजुकेशन किया हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन मिल जाती हैं। जैसे कि हायर एजुकेशन वाला जो यूनिट है आप पेपर 2 में भी पढ़ेंगे। देन ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो वाला जो यूनिट है वो भी हम पढ़ेंगे, एंड ऑब्वियसली यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आपका बहुत वास्ट सिलेबस पेपर 2 का इसी में कवर हो जाता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। तो आपको टोटल 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस। और ओके, ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। सो बेसिकली ये ऐसे बनते हैं आपके 50 क्वेश्चंस। ये यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज ऑफ 2 मार्क्स। So let's move on to syllabus of paper 2. Okay, syllabus of paper 2 friends, ये depend करता है आपके खुद के subject पे. So if there is anyone who shares my subject paper 2, which is education, I'll show you the detailed syllabus. ओके, ये मेरे सब्जेक्ट एजुकेशन का सिलेबस है। अगर कोई किसी ने अगर चूज़ किया हो, अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन हो एजुकेशन में, तो आप देख सकते हैं। ये आप सीबीएसई के वेबसाइट, सॉरी यूजीसी एनटी के वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर विच एवर इज़ योर सब्जेक्ट। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वेबसाइट में। So this is the syllabus for education, and most of it is covered in your post graduation, graduation plus your post graduation. So you would have already studied all these things in a post graduation, और अगर आप कर रहे हैं, अगर आप pursue कर रहे हैं, so you are going to study these stuff. तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपका एजुकेशन है पेपर 2, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन में मिल जा रही है, जैसे कि टीचर एजुकेशन हो गया, और ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में है। फिर रिसर्च एंड एजुकेशन ये यूनिट 2 में आ जाता है आपका, जो पेपर 1 का यूनिट 2 है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, अगेन ये यूनिट 1 में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। सो हाँ, तो देन टेक्नोलॉजी,
देन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अगेन, ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये हमारे पेपर 1 में भी हैं. सो बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से इट विल बी ईजियर. आई डोंट नो लाइक how is it going to help me in this. So this is your syllabus for paper 2, where my subject is education. Similarly, you can go to the website, UGC website, and download your own subjects syllabus, detailed syllabus. So let's move on. Okay friends, this is a list of all suggested books. ये मुझे कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से मिले हैं. ये मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक्स हैं, बट व्हेन आई सर्च्ड फॉर माय प्रिपरेशन, ये आपको भी हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैंने जब सर्च किया ऑनलाइन कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या फिर क्या रेफ़र करना चाहिए, तो मुझे इन बुक्स की लिस्ट मिली. सो फॉर पेपर 1, ओके, पेपर 1 के लिए ट्रूमैन पब्लिकेशन है. ट्रूमैन की एक बुक है जिसके ऑथर्स हैं एम गगन एंड सजत कुमार. देन आपको पियर्सन पब्लिकेशन की एक और बुक मिल जाएगी जो केवीएस मैदान ने लिखी है. उसके अलावा अरिहंत एक बहुत ही रिप्यूटेड पब्लिशर्स हैं. एक्चुअली मैंने इससे पहले जब CTET एग्ज़ाम है जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक यूज़ की थी एंड आई वाज रियली हैप्पी. सो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें देन आई थिंक आई विल गो फॉर अरिहंत. अरिहंत एंड सिमिलरली मैंने उपकार की भी बुक्स यूज़ की हैं एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द उपकार, लास्ट वन उपकार. It's a publication, so their book by Dr. Lal Jain and Dr. K.C. Vasishtha. So these are few of the books, friends. If you have some better options, अगर आप already prepare कर रहे हैं और आपको पता है कुछ books के बारे में, then please do comment so that it will be helpful for all of us. Okay, so this is the book list that I suggest for paper 2 education. सी नाउ पेपर 2 ये आपके पेपर पे डिपेंड करता है कि कौन सी बुक आपको यूज़ करनी है, तो आप प्लीज़ उस हिसाब से या तो आप ऑनलाइन सर्च करें या फिर अगर आपके कोई सीनियर्स हो आप उनसे पूछें. तो अगर आपका एजुकेशन है पेपर 2, सो दीज आर दी बुक्स दैट आई सजेस्ट. सो यू कैन सी इसमें भी अरिहंत और उपकार पब्लिकेशन मैंने इंक्लूड किया है बिकॉज आई एम वेरी comfortable with these publications. I've used it before, so I know about it. So guys, I guess and I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही हो या फिर आपको एक छोटा सा मोटिवेशन इस वीडियो ने दिया हो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करें. इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू एक्चुअली क्लियर द एग्ज़ाम, बट इट्स नॉट एट ऑल ईजी. आपको वीडियो देख के लगा होगा कि अरे ये तो बहुत ईजी है, but it's not an easy exam. It takes a lot of hard work and preparation. So I don't know if I will be able to achieve my aim, but we can start a journey together and try to achieve the aim, achieve the goal together. I will help with my own experiences and you can put your suggestions and experiences in the comment box and help each other. So I'll be coming up with the next video in this series. So till then, bye-bye and take care. If you like the video and find it more helpful for yourself as well as your friends, please like, share, comment and subscribe the channel.